बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। एक्सरसाइज 3.4 करनी है मैंने, लेकिन उससे पहले ये 5 थ्योरम्स हैं जो कि फर्स्ट 4 थ्योरम्स जो हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो 5th थ्योरम है ये 3.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, एग्जाम्स में आता है, तो वो ये वहाँ पे यूज़ होगा। चलो जी, फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। इफ़ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन बी रेशो ए विल बी इक्वल टू डी रेशो सी। यानी आप इक्वल को क्रॉस नहीं करेंगे और अपनी अपनी साइड पर रहते हुए बी और ए की आप क्या करेंगे, प्लेस चेंज कर देंगे। बी को पहले लिख देंगे, ए को बाद में लिख देंगे, इस तरह डी को पहले लिख देंगे और सी को बाद में लिख देंगे। इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए रेशो सी इज इक्वल टू बी रेशो डी। यानी जो इक्वल के पास पास जो नंबर्स होंगे हम उनको क्या करेंगे, उनकी प्लेस चेंज कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो बन जाएगा। थर्ड थ्योरम है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो क्या कहता है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ए प्लस बी रेशो बी विल बी इक्वल टू सी प्लस डी रेशो डी। या ऐसे लिख लें, ए रेशो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी प्लस डी। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, वो यहाँ पे ऐड कर लें सेकंड वाले पे, या आप इधर फर्स्ट पे ऐड कर लें, सेकंड वाले में ऐड कर लें या आप फर्स्ट में ऐड कर लें। इसको हम कहते हैं थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास फोर्थ थ्योरम है थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो। इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस बी रेशो बी इज इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी। या आप लिख सकते हैं ए रेशो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी रेशो सी माइनस डी। अब इन दोनों को मिला के, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो को मिला के थ्योरम बना है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। इसमें हम क्या कहते हैं, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, या हम इसको रेशो को ऐसे भी ओवर में भी लिख सकते हैं, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम क्या है, ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी, यानी ऊपर दोनों को प्लस कर दें, नीचे दोनों को माइनस कर दें। सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, ऊपर दोनों को प्लस कर दें, नीचे दोनों को माइनस कर दें। या ऊपर दोनों को माइनस कर लें, यानी ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी, नीचे प्लस कर लें, सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। तो ये बड़ा जी 5 थ्योरम है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.4, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका, जो कि लाजमी एग्जाम में लॉन्ग आता है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 2, यूज थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिवाइडेंडो। फर्स्ट पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z। ये हमने फाइंड करना है। इफ गिवन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट वो बिल्कुल इस तरह से वैल्यूज हमें, ये बड़ी सारी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कहेगा और छोटी सी वैल्यू देगा जिसके जरिए हम ये बड़ी वैल्यू बना लेंगे। और आप इसी को देख के सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखें जरा, ये छोटी सी वैल्यू जो हमें दी है, x इज इक्वल टू 4yz और y प्लस z, इसको मैंने लिख लिया है x इज इक्वल टू 4 को लिख लिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2yz ओवर y प्लस z। अब आप देखेंगे आपने फाइंड क्या करना है, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फर्स्ट पार्ट ये वाला है और सेकंड पार्ट ये वाला है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x के साथ है 2y और सेकंड में क्या है, x के साथ है 2z। हमारा x क्या है, बिल्कुल सेपरेट है, इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर आप ये पहले वाला हिस्सा फाइंड करना चाहते हो, आप देखेंगे x के साथ क्या आ रहा है, 2y आ रहा है, तो ये 2y आप डिनोमिनेटर में ले आएंगे। 2y ये हमारे पास क्या हुआ, ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये बन गया x ओवर 2y। यहां पे क्या बच गया, 2z ओवर y प्लस z। अब आप क्या करेंगे, आप कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे। आपने देखे ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो आप यही पोर्शन जो है कंपोनेंडो डिवाइडेंडो का यूज करेंगे। ऊपर प्लस करेंगे, x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y विल बी इक्वल टू 2z प्लस y प्लस z ओवर 2z माइनस y माइनस z। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2z प्लस z कितना हो गया, 3z प्लस y ओवर 2z में से 1z माइनस, तो हमारे पास आ गया z माइनस y। तो ये बड़ा वैल्यू आ गई हमारे पास x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, यानी एक वैल्यू, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड वाली वैल्यू, फिर हम दोनों को कर देंगे प्लस, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट वैल्यू की तरफ जी। स्टूडेंट नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास देखें, x के साथ है 2z। हम x के नीचे में क्या करूंगा, 2z ले आऊंगा। x ओवर 2z विल बी इक्वल टू 2y
ओवर वाई प्लस जी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम लगाएंगे, ऊपर प्लस करेंगे दोनों को और नीचे दोनों को माइनस करेंगे। इसी तरह वैल्यूज को करेंगे हम, ऊपर प्लस करेंगे 2y प्लस जी और नीचे दोनों को हम क्या करेंगे, वैल्यूज को माइनस करेंगे 2y माइनस वाई और ये माइनस जी। x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z विल बी इक्वल टू 2y प्लस वाई हो गया हमारे पास 3y प्लस जी, 2y माइनस वाई हमारे पास हो गया y और जी हमारे पास वैसे का वैसे ही। ले जी बेटा जी, सेकंड वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। तो इन दोनों वैल्यूज को आप देखेंगे कि आपने क्या करना है, ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। अब क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर आप ये दो वैल्यूज फाइंड करने के बाद यानी इक्वेशन 1 और 2 बनाने के बाद दरमियान में देखेंगे अगर प्लस है तो अब आप इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और अगर दरमियान में माइनस का साइन है तो आप दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हम 1 और 2 को क्या करेंगे जी, ऐड करते हैं। चलिए बेटा 1 और 2 को हम ऐड करते हैं और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स 1 और 2 को ऐड करने के लिए पहले हमने क्या किया, 1 और 2 x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, और राइट साइड पे इनकी जो राइट्स वैल्यूज हैं हमने क्या किया, उनको ऐड किया 3z प्लस y ओवर z माइनस y प्लस 3y ओवर z ओवर y माइनस z। वैल्यूज लिख ली। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे बड़े देखें ये z माइनस y है, ये y माइनस z है, तो मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये भी बन जाएगा हमारे पास z माइनस y। तो ये जब ये एक जैसी डिनोमिनेटर में वैल्यूज हो जाएगी तो एलसीएम लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। चलते हैं बेटा जी हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ जी। स्टूडेंट नेक्स्ट में मैंने क्या किया, ये जो माइनस है ये मैंने कॉमन निकाल लिया, ये माइनस इधर आ गया, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू y माइनस जी थी, ये हमारे पास बन गई z माइनस वाई। ये वैल्यूज क्या दोनों सेम है, तो हमने क्या किया, z माइनस वाई, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेना आप सॉल्व करना बड़ा आसान है, आप सिंपल ऊपर वाली वैल्यूज लिख देंगे 3z प्लस वाई माइनस 3y माइनस जी। अब आप इसको सॉल्व कर लें, 3z माइनस जी ये आ गया 2z हमारे पास, प्लस y माइनस 3y ये आ गया माइनस 2y, ओवर आ गया बेटा जी z माइनस वाई। यहाँ से 2 कॉमन, तो z माइनस वाई ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास क्या आ गया जी, z माइनस वाई। तो ये z माइनस वाई से z माइनस वाई कैंसल, तो बेटा जी आंसर आ गया हमारे पास 2। तो यानी जो वैल्यू ऑफ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज 2। तो बेटा इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं, बिल्कुल यही मेथड है, हम क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है देख के उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट की तरह, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज हुई, m और n यूज हो गया है, या ये 5 है, बिल्कुल मेथड वही होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ m इज इक्वल टू 10np ओवर n प्लस p। मैंने इसको ये छोटी वैल्यू को यूज करूंगा। अब छोटी वैल्यू को मैं लिख दिया, 10 को मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 5np। बेटा जी सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। तो मुझे नजर आ रहा है m के साथ क्या है 5n, तो m के साथ क्या मिलाऊंगा, डिनोमिनेटर में क्या लेके आऊंगा इधर से 5n, ये 5n इस साइड पे आ जाएगा, ये बन जाएगा ओवर में आ जाएगा m ओवर 5n, और इस साइड पे हमारे पास बचेगा 2p ओवर n प्लस p। अब हम यहाँ पे कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम लगाएंगे, ऊपर प्लस करेंगे m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n। क्यों ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे, वजह इसकी जिस तरह क्वेश्चन में है उसी तरह से हम इसको बेटा जी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी, ये हमने वैल्यूज m प्लस 5n और m माइनस 5n, अब वैल्यूज को भी करते हैं ऐड, 2p प्लस n प्लस p ओवर 2p माइनस n माइनस p। तो ये बेटा जी वैल्यू हमारे पास m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n की वैल्यू हमारे पास आ गई 3p प्लस n ओवर 2p में से p माइनस, तो p बच गया हमारे पास और ये माइनस n। इसको आप बेटा जी कहते हैं इक्वेशन 1, यानी ये फर्स्ट वैल्यू आपके पास निकल आई है। अब हम सेकंड वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, वो है m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, वो फाइंड करते हैं। क्या करेंगे, m के साथ अब हम 5p को मिला देंगे, m के साथ क्या करेंगे 5p मिलाएंगे, दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर हम उनको ऐड करेंगे जी। स्टूडेंट सेकंड वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, m के साथ है 5p, तो m के साथ अब क्या मिलाऊंगा 5p, तो m ओवर 5p विल बी इक्वल टू 2n ओवर n प्लस p। कंपोनेंट और डिवाइडेंड और थ्योरम लगाएंगे, ऊपर वैल्यूज को प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, 2n प्लस n प्लस p ओवर 2n माइनस n माइनस p। 2n प्लस n बेटा जी हमारे पास हो गया 3n प्लस p, 2n माइनस n हो गया हमारे पास n और ये माइनस p,
तो ये बेटा जी वैल्यू आ गई हमारे पास, सेकंड वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड या सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ये डिसीजन आप यहाँ से देखेंगे कि आपके पास इन दो वैल्यूज़ के सेंटर में प्लस है, तो आप इस इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड करेंगे, और अगर माइनस है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलें बेटा जी 1 और 2 को हम ऐड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, दोनों वैल्यूज को 1 और 2 को मैंने ऐड करके लिख दिया, m+5n ओवर m-5n प्लस m+5p ओवर m-5p इक्वल टू 3p प्लस n ओवर p माइनस n, 3n प्लस p ओवर n-p। अब देखिए यहाँ पे फिर वही डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो हमें एलसीएम लेना बड़ा आसान हो जाता है। ये p माइनस n है, ये n-p है, तो मैं यहाँ से p जो है माइनस कॉमन निकाल लूँगा, तो ये भी p माइनस n बन जाएगा और हम ईजिली इसका एलसीएम ले लेंगे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया है, तो ये हमारे पास आ गया 3p प्लस n ओवर p माइनस n। जब माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो ये भी क्या बन जाएगा, p माइनस n ही बन जाएगा, तो ये आ गया p माइनस n। दोनों वैल्यूज डिनोमिनेटर में सेम है, एलसीएम लेना बड़ा आसान है, मैंने p माइनस n लिख दिया। ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज लिखूंगा, 3p प्लस n, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3n और माइनस p। 3p में से p माइनस किया तो 2p आ गया, n में से 3n माइनस किया तो माइनस 2n आ गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा p माइनस n ओवर आ गया p माइनस n। तो p माइनस n से p माइनस n कैंसिल, तो बेटा ये आंसर आ गया आपके पास 2। तो ये बेटा बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की तरह ही था। तो वैल्यू फाइंड होगी जी m+5n ओवर m-5n प्लस m+5p ओवर m-5p की वैल्यू हमें मिल गई है 2। तो ये बड़ा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बड़ा थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका थर्ड पार्ट है। ये आप नेक्स्ट पार्ट्स देखेंगे 3, 4 और 5, बिल्कुल यही मेथड रहेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a ओवर x प्लस 6b, 6a x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इफ x इज इक्वल 12ab ओवर a माइनस b। क्या करेंगे, पहले ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है इसको हम सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर सेकंड वाले की निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि दरमियान में माइनस का साइन है। तो बेटा जी इसको 12ab को मैंने लिख लिया, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 6ab। अगर आपने ये फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी तो आपको पता है x के साथ 6a है, तो यहाँ पे x अकेला है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हम ले आएंगे 6a। तो ये बेटा ये x ओवर 6 है विल बी इक्वल टू 2b ओवर a माइनस b। तो बेटा जी कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम ये ऊपर लिख दिया, नीचे लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम यूज किया हमने, x माइनस 6 से ओवर x प्लस 6 से मैंने ऊपर माइनस किया है, नीचे प्लस किया है। वजह इसकी क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। चलें जी वैल्यूज को मैं वैसे ही करते हैं। 2b जब इसको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस a और प्लस b, और नीचे हम दोनों वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2b प्लस a माइनस b। तो बेटा जी x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a, वैल्यू हमारे पास आ गई 2b प्लस b, ये आ गया जी 3b माइनस a ओवर 2b में से b माइनस किया b प्लस a, या हम इसको a प्लस b भी लिख सकते हैं। तो ये बेटा जी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है नंबर 1। इसी तरह से अब हम सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे, x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वैल्यू में देखें x के साथ है 6b, तो मैं यहाँ पे x के साथ मिला लूंगा डिनोमिनेटर में 6b। तो ये x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस b। बेटा यहाँ पे हम कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम यूज करेंगे। अब देखिए ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो हम कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम का यही वाला पोर्शन यूज करें जिसमें ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो। यहाँ पे हमने क्या किया, तो ऊपर माइनस किया था, नीचे प्लस किया था। वजह इसकी क्या है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था वो ऊपर माइनस था, नीचे प्लस था। चलें जी बेटा ये वैल्यूज को हम ऊपर प्लस करेंगे, 2a प्लस a माइनस b ओवर नीचे वैल्यूज को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, 2a माइनस a और ये प्लस b। तो बेटा जी x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a 3a माइनस b ओवर आ गई 2a में से a माइनस किया, तो ये बेटा जा गया a प्लस b। सेकेंड वैल्यू b हमारे पास आ गई है। तो अब क्या करना है जी बेटा जी, हम इन दो इक्वेशंस को प्लस करना है कि माइनस करना है, उसका डिसीजन हम यहाँ से लेते हैं कि दरमियान में क्या साइन है। अब दरमियान में क्या है, माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब बेटा ये a प्लस बी या b प्लस a बात एक ही है, इस b प्लस a को भी हम लिख देते हैं a प्लस b। तो ये भी मैंने कर दिया a प्लस b। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को बेटा जी करते हैं सब्ट्रैक्ट। चलते हैं बेटा जी हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
जी स्टूडेंट, दोनों वैल्यूज दोनों इक्वेशन को हमने सब माइनस में लिख दिया है। 3b माइनस ए ओवर ए प्लस बी माइनस 3a माइनस बी ओवर ए प्लस बी। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेना बड़ा आसान है। ये हम a प्लस बी यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देंगे, ऊपर वैल्यूज एज इट इज लिख देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो कर देंगे। ये आ गया 3b माइनस ए, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3a और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b। तो ये बड़ा जी हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, ये देखिए हमारे पास 3b प्लस b कितना आ गया हमारे पास 4b, और इसी तरह से माइनस ए माइनस 3a विल बी माइनस 4a। तो यहाँ से बेटा जी 4 कॉमन निकाल लें, b माइनस ए ओवर a प्लस बी या b प्लस a, ये आपका आंसर हो गया। तो बेटा जी वैल्यू फाइंड कर ली हमने, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 इंटू बी माइनस ए ओवर ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इफ x इज इक्वल टू 3yz ओवर y माइनस z। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी x माइनस 3 ओवर x प्लस 3y फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z फाइंड करेंगे। फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब ये बनाना आपने कहाँ से, ये छोटी सी वैल्यू दी है, अब यहाँ से बनाएंगे। क्या है हमारे पास x इज इक्वल 3yz ओवर y माइनस z। अगर फर्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको पता है कि x के साथ क्या होना चाहिए नीचे 3y। तो मैंने यहाँ पे ये 3y इस साइड पे आ गया, तो हमारे पास इस साइड पे क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ z रह गया। अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिवाइड एंड और थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है तो लिहाजा हम ऊपर माइनस करेंगे, और नीचे प्लस है तो क्वेश्चन को देखते हुए हम उस नीचे इसको प्लस करेंगे। अब राइट साइड पे भी ऐसा करें, आप ऊपर आप माइनस करेंगे तो z माइनस जब करेंगे तो माइनस y और ये प्लस हो जाएगा z ओवर नीचे इन दोनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा z प्लस y माइनस z। तो ये बड़ा जी x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इक्वल आ गया हमारे पास 2z माइनस y प्लस z माइनस z कैंसिल ओवर आ गया जी y। अब आप इसको कह दें नंबर 1, यानी पहली वैल्यू जो है ये हमने फाइंड कर ली है। अब हम दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे बिल्कुल इसी तरह से ही, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। ये क्वेश्चन आपको बताएगा कि आपने क्या कुछ करना है इसके अंदर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। हमारे पास x के साथ क्या होना चाहिए 3z होना चाहिए। तो यहाँ से हम 3z इस सर पे ले आएंगे तो यहाँ पे रहेगा y ओवर y माइनस z। कंपोनेंट और डिवाइड एंड और थ्योरम लगाएंगे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है क्वेश्चन के अंदर, तो इसी हिसाब से आप कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लगाएंगे। ऊपर आप प्लस करेंगे, नीचे वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे या माइनस करेंगे। इसी तरह आप राइट साइड पे भी आप ऐसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर प्लस करेंगे दोनों वैल्यूज को y प्लस y माइनस z ओवर नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे y माइनस y और ये प्लस z। तो ये आ गया जी x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इज इक्वल टू 2y माइनस z, y से y कैंसल ओवर आ गया z। तो लें जी ये हमारे पास आ गई दूसरी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वजह उसकी ये है क्योंकि हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो साइन है वो नेगेटिव का है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जी। जी स्टूडेंट, दोनों वैल्यू लिखी हमें x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। आगे उनकी वैल्यूज लिख ली राइट साइड पे 2z माइनस y ओवर y फर्स्ट वैल्यू और 2y माइनस z ओवर z ये सेकंड वैल्यू। उसके बाद एलसीएम आ गया हमारे पास yz, क्रॉस मल्टीप्लाई करते सिंपल आप z को इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2z स्क्वायर माइनस y को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस yz। तो यहाँ से अब जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। ये माइनस yz है और ये प्लस yz है, ये कैंसिल हो गया। बाकी हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप करते हैं अभी हम। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर yz हमारे पास बच गया राइट साइड पे। ये आ गया 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर yz। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लें, z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर आ गया हमारे पास yz। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया हमारा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया है। तो चलते हैं बेटा जी फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q इफ s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस q।
अब इसी छोटी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ये फाइंड करेंगे s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हम कर देंगे ऐड, जो जिस तरह आपको क्वेश्चन में कह रहा है बिल्कुल उसी तरह हम करेंगे। अब आपको चाहिए s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, इसका मतलब ये है कि s के साथ होना चाहिए 3p। चलें यहाँ पे इसको मैंने 6 को लिख दिया, 2 मल्टीपल बाय 3pq। हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो s के नीचे क्या होना चाहिए 3p। ये 3p मैं इस साइड पे ले, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 2q। कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम यूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर हम माइनस नीचे प्लस भी कर सकते हैं, ऊपर प्लस नीचे माइनस भी कर सकते हैं। हम क्या करें, हम क्वेश्चन में देखेंगे जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं उसकी सिचुएशन क्या है हमारे पास। तो इसमें माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो हम भी कंपोनेंट डिवाइड एंड थ्योरम ऐसे यूज करेंगे, ऊपर माइनस करेंगे और नीचे वैल्यूज को प्लस करेंगे। ये हमने लिख लिया। अब ये वैल्यूज है, इनको हम देखते हैं क्या करेंगे, ऊपर हम माइनस करेंगे, यानी 2q वैसे का वैसे ही ये वैल्यूज माइनस होंगी, माइनस p और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा q ओवर नीचे ये दोनों वैल्यूज ऐड होंगी 2q, यहाँ पे क्या आएगा प्लस p माइनस q। तो ये बड़ा जी s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई 2q प्लस q कितना हो गया 3q माइनस p ओवर 2q में से q माइनस, तो क्या आ गया हमारे पास q प्लस p। या हम इसको लिख सकते हैं p प्लस q, ये आपकी मर्जी है जिस तरह मर्जी इसको अरेंज करके लिख रहे हैं। ये आ गया जी p प्लस q, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ गई है। सेकंड वैल्यू फाइंड करके हम इनको कर देंगे प्लस। तो चलते हैं बेटा जी सेकंड वैल्यू की तरफ इसकी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास s के साथ क्या होना चाहिए 3q, तो यहाँ से 3q दूसरे पे चले जाएगा, हमारे पास रहेगा 2p ओवर p माइनस q। कंपोनेंट ऑफ डिवाइड एंड थ्योरम लगाएंगे, ऊपर हम प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ऊपर वैल्यूज प्लस हो रही है नीचे माइनस हो रही हैं। तो यहाँ पे प्लस करेंगे वैल्यूज ऊपर, तो ये बन जाएगा 2p प्लस p माइनस q ओवर नीचे इन वैल्यूज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2p वैसे लिखेंगे, इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस p और माइनस माइनस प्लस q। तो बेटा जी s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q विल बी इक्वल टू 3p माइनस q ओवर 2p में से p माइनस, तो ये आ गया p प्लस q। तो ये बड़ा सेकंड वैल्यू भी आ गई हमारे पास। तो ये दो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है जो हमें रिक्वायर्ड थी, दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं और इनके दरमियान क्या है साइन प्लस का। अब हमने 1 और 2 इक्वेशन को ऐड कर देना है और हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, दोनों वैल्यूज़ हमने लिख ली है, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। इनकी वैल्यूज़ थी हमारे पास 1 और 2 से 3q माइनस p फर्स्ट वैल्यू और 3p माइनस q ओवर p प्लस q, ये आ गई सेकंड वैल्यू। दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास सेम है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा p प्लस q। बहुत ही आसान है, सिंपल, आपने ऊपर वाली वैल्यूज लिख देनी है। कौन कौन सी, ये है 3q माइनस p, 3q माइनस p प्लस 3p और ये आ गया माइनस q। अब हम क्या करेंगे, इनमें से जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है, जैसे 3p में से p माइनस करते हैं और 3q में से q माइनस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी स्टूडेंट, 3p में से p माइनस किया हमारे पास आ गया 2p और 3q में से q माइनस किया हमारे पास आ गया 2q। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया p प्लस q ओवर आ गया p प्लस q। तो ये p प्लस q से p प्लस q कैंसिल, तो बेटा जी आंसर हमारे पास आ गया 2। तो ये बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 के जो फर्स्ट 5 पार्ट्स थे ये इसी टाइप के थे, तो ये आपके सॉल्व हो गए हैं, सेम मेथड है इनके अंदर। अब नेक्स्ट जो है 4 पार्ट्स हैं इसके, वो भी एक ही मेथड है, उनका भी लगाना हमने उन पे कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम है। तो चलते हैं बेटा जी 6th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 6th पार्ट है सॉल्व। इसको हमने सॉल्व करना है, इसका मतलब ये जो वेरिएबल नजर आ रहा है x, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल 12 ओवर 13। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे, ऊपर हम वैल्यूज को प्लस करेंगे, नीचे माइनस। अब ये एक वैल्यू है और ये वाली एक वैल्यू है, जरा ध्यान से आप देखें, सारे क्वेश्चन का मेथड यही होगा। तो यहाँ पे आ गया जी x माइनस 2, ऊपर वाली वैल्यू में वैसे लिख रहा हूँ, माइनस आ गया x माइनस 4 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस इंटू x माइनस 4 स्क्वायर ओवर आ जाएगा जी। क्या करेंगे, अब हमने नीचे करना है वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट। इसका बड़ा आसान सा मेथड है, आप ये जो दो वैल्यूज फर्स्ट पेयर है, हर क्वेश्चन के अंदर आप इसको एज इट इज लिखेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, नीचे क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो सेकंड पेयर होगा इसके आप साइन चेंज कर दिया करेंगे, x माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस 13 ओवर
12 माइनस 13। अब हर क्वेश्चन के अंदर ऊपर जो सेकंड वैल्यू हुआ करेगी और फोर्थ वैल्यू हुआ करेगी वो कैंसिल हो जाएगी, और नीचे फर्स्ट वैल्यू और थर्ड वैल्यू जो है मोस्टली क्वेश्चन के अंदर कैंसिल हो जाएगी। ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर, यानी जो फर्स्ट वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और जो सेकंड वाली वैल्यू हुआ करेगी वो नीचे आया करेगी, और माइनस के साथ ऐड भी करके देख लिया। ये आ गया माइनस 2 एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर 25 ओवर आ गया माइनस 1। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, अगर राइट साइड पे माइनस आया करेगा तो यहाँ पे भी माइनस इस साइड पे जरूर आया करेगा। ये माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। अब ये स्क्वायर है हमारे पास, तो मैं इस सारे को एक ही स्क्वायर में इकट्ठा लिख देता हूँ। इक्वल आ गया जी 25। एक्स की वैल्यू खत्म फाइंड करनी है तो स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। चलें जी बेटे, हम अंडर रूट लेते हैं, तो ये वैल्यू हम निकालेंगे एक्स की। जी स्टूडेंट, दोनों साइड पे हमने अंडर रूट ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 4, 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 5, यानी प्लस माइनस 5। अब 5 को हम एक दफा प्लस के इक्वल लिख लेंगे, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 5, और एक्स माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 इक्वल टू माइनस 5। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x माइनस 4 इधर आकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4। अब 5 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 20। x की वैल्यूज एक साइड पे इकट्ठी कर ले, बड़ा जो वैल्यू होती है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, जो x के साथ है ये 5x बड़ी वैल्यू अपनी जगह पे रहेगी, और ये x दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 20 इधर आके प्लस का हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 20, 18 इज इक्वल टू 4x, 18 ओवर 4 इज इक्वल टू x, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, ये कैंसिल हो गया हमारे पास। तो बेटा जी x की वैल्यू आ गई इस साइड पे 9 ओवर 2, ये वैल्यू निकल आई x की हमारे पास। इधर से दूसरी साइड पे देखें, अब हम क्या करेंगे, -5 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से बिल्कुल x की वैल्यूज एक साइड पे इकट्ठी करेंगे, तो ये आ गया जी x माइनस 2 इज इक्वल टू -5x प्लस 20। अब देखें x जो है ये बड़ा है और -5x जो है ये छोटा है, हम x को इसकी जगह से नहीं हिलाएंगे और ये -5x इस साइड पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई x प्लस 5x इक्वल टू 2 दूसरे पे जाएगा, 20 प्लस 2 हो जाएगा, तो x प्लस 5x 6x इज इक्वल टू 22, x इज इक्वल टू 22 ओवर 6, 2 3 ज़ा 6, 2 11 ज़ा 22। तो ये बड़ा जी x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11 ओवर 3। तो सॉल्व फॉर द x था, तो यहाँ से हमने क्या किया, x की वैल्यू निकल आई 9 ओवर 2 और 11 ओवर 3। तो ये बड़े अगले जो 3 पार्ट्स हैं 7 8 9, बिल्कुल उनका मेथड यही है। तो चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट 7th पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, 7th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 6, उसी तरह से ही कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम, ऊपर दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे। ये आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, यानी क्या किया आपने, ऊपर वाली दोनों वैल्यूज लिख ली। अब आप दोनों नीचे वाली वैल्यूज लिखें, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, ओवर आ गया हमारे पास। क्या करेंगे, ये आप, मैंने कहा था फर्स्ट पेयर को आपने एज इट इज़ लिखना है, क्योंकि नीचे आपने करना है सब्ट्रैक्ट, उसका आसान सा मेथड है। फर्स्ट पेयर को वैसे लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट। अब आप सेकंड पेयर का क्या करें, साइन चेंज कर दें, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, और ये माइनस है तो आप इसको प्लस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लगाएंगे, नीचे 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 है, तो ये आ जाएगा 2 + 1 ओवर 2 - 1। अब यहाँ पे देखें हमारे पास सेकंड और फोर्थ वैल्यू क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है, और यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कैंसिल हो रही है हमारे पास। तो यहाँ पे आ गया, ऐड करें तो ये पहली वैल्यू ऊपर आया करेगी 2x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, यानी जो फर्स्ट वैल्यू होकर ऊपर आया करेगी और सेकंड वैल्यू जो होगी ये नीचे आया करेगी। ऐड भी करके आप देख लिया करेंगे, ये हमारे पास दोनों को ऐड करेंगे आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3 ओवर 1। अगर मैंने कहा इस साइड पे माइनस आएगा, इधर भी लास्ट भी माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस नहीं है तो लिहाजा इधर भी माइनस नहीं है, तो ये 2 से 2 कैंसिल। हमारे पास आ गया बेटा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट है, तो मैंने इसको इकट्ठा लिख दिया, इज इक्वल टू 3। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट कैंसिल करने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, और स्क्वायर कैंसिल करने के लिए हम करते हैं अंडर रूट। तो चलो ये बेटा जी दोनों साइड पे हम स्क्वायर करते हैं, तो रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा हमें। जी स्टूडेंट, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिख लिया है, स्क्वायर ले लिया,
क्या आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 2, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया। ये नीचे वाली वैल्यू उस साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 9 एक्स स्क्वायर माइनस 18। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लेते हैं, यहाँ पे 9 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है, तो 9 जो है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बड़ा है और ये एक्स स्क्वायर छोटा है, तो इसको हम दूसरा पे ले जाएंगे छोटी वैल्यू को, ताकि माइनस से बचा जा सके। 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 18 है, इस साइड पे आगे हो जाएगा 2 प्लस 18, 9 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा जी हो गया 8 एक्स स्क्वायर, 18 प्लस 2 हो गया हमारे पास 20, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर आ गया जी हमारे पास 8, 20 ओवर 8, इसको कैंसिल कर दें, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू बेटा जी हमारे पास आ गई 5 ओवर 2। हमें चाहिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू, तो क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे छोटा सा एक स्टेप है, टेक अंडर रूट। तो क्या करें, जब अंडर रूट लेंगे ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, वैसे का वैसे रहेगा, प्लस माइनस 5 ओवर 2 अंडर रूट। तो ये बड़ा जी आंसर आ गया हमारे पास, एक्स की वैल्यू जो थी वो हमने फाइंड कर लिया है, वो आ गया हमारे पास प्लस माइनस 5 ओवर 2 अंडर रूट। ये पार्ट नंबर 7 था, ये सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी पार्ट नंबर 8 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 8 पार्ट है हमारे पास, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व, एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इन तमाम के ऊपर सेपरेटली अंडर रूट है, इज इक्वल टू 1 ओवर 3। तो कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लिखते हैं हम, उसका आसान तरीका, ऊपर वाली वैल्यूज लिखी है आपने प्लस, नीचे वाली वैल्यूज देख के लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर और आगे वाली वैल्यू है प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये इस पे अंडर रूट। अब नेक्स्ट मैंने आपको तरीका इसका बताया था, क्या करना है आपने, इन्हीं जो फर्स्ट पेयर है इसको आप एज इट इज लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये अंडर रूट वैसे का वैसे। अब आप क्या करें, नेक्स्ट में आप इनके साइन चेंज करें, प्लस है तो आप कर दें माइनस, अंडर रूट के अंदर साइन चेंज नहीं करने आपने, सिर्फ बाहर की बात कर रहा हूँ, और ये आ गया प्लस आ जाएगा हमारे पास, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और ये अंडर रूट, ये 1 ओवर 3 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 ओवर 1 माइनस 3। सेकेंड और फोर्थ वैल्यू कैंसल, और यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कैंसल। जो फर्स्ट वैल्यू हुआ करेगी वो 2 के साथ आया करेगी ऊपर हमारे पास, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर अंडर रूट, और जो सेकंड वैल्यू है ये वाली, ये नीचे आया करेगी। यहाँ पे अब आ रहा है हमारे पास -1 माइनस, इनको ऐड करेंगे तो -2 एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 4 ओवर आ गया हमारे पास। तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू कैंसिल होती कर दें, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस का साइन है, माइनस के साइन से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 2। तो ये आ गया बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मैंने इस सारे के ऊपर अंडर रूट लिख दिया है, इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर करेंगे ताकि हम x की वैल्यू फाइंड कर सकें। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर दूसरा पे जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8 पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 पी स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाले एक साइड पे इकट्ठे करते हैं, 4 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बड़ा है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट छोटा है, इसको दूसरा पे ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 8 पी स्क्वायर वैसे का वैसे, ये -4 पी स्क्वायर है, इस साइड पे आएगा तो +4 पी स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम इसको माइनस करते हैं, 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, ये बेटा जी आ गया 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 पी स्क्वायर प्लस 4 पी स्क्वायर कितना हो गया 12 पी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाय 3 कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर की नहीं बल्कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो क्या करेंगे यहाँ पे टेक अंडर रूट, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे अंडर रूट ले लेंगे, देन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2 पी, तो ये बेटा जी एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस माइनस 2 पी। तो चलते हैं बेटा जी लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पार्ट की तरफ। बिल्कुल सेम मेथड है इन चारों क्वेश्चन का। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका 9th पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसमें से लाजमी पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। तो क्या करेंगे, सॉल्व करें x प्लस 5 क्यूब माइनस एक्स माइनस 3 होल क्यूब ओवर एक्स प्लस 5 होल क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 होल क्यूब इज इक्वल टू 13 ओवर 15, 13 ओवर 14। हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल इस तरह से ऊपर वाली वैल्यू लिखेंगे पहले, फिर क्या करेंगे प्लस नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे हम यहाँ पे,
उसके बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर को एज इट इज लिखेंगे x प्लस 5 क्यूब माइनस x माइनस 3 होल क्यूब, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेयर होगा उसकी आप वैल्यू चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। इधर भी 13 प्लस 14 ओवर 13 माइनस 14। सेम मेथड, ऊपर हमारे पास सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल होगी, 2 के साथ ये वाली फर्स्ट वैल्यू ऊपर आया करेगी, और अगर या माइनस या प्लस 2 के साथ ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये नीचे आया करेगी, और फर्स्ट और थर्ड जो है ये नीचे वाले से कैंसिल हुआ करेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज देख कैंसिल, हमारे पास 2 से 2 कैंसिल, माइनस से ये माइनस कैंसिल, हमारे पास आ गया जी x प्लस 5 ओवर x माइनस 3, मैंने होल क्यूब लिख लिया है क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है, इज इक्वल टू 27 को लिख सकता हूं मैं 3 का क्यूब। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्यूब कैंसिल करना है, तो दोनों साइड पे क्या करेंगे, क्यूब रूल ले लेंगे, टेक 1 ओवर 3 ऑन बोथ साइड्स। अब आप क्या करें, ये 1 ओवर 3 यानी क्यूब रूट ले लें ऑन बोथ साइड्स, तो हम यहाँ से इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जिस स्टूडेंट दोनों साइड पे हम पावर होल पावर 1 ओवर 3 या क्यूब रूट ले लिया, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, x प्लस 5 ओवर x माइनस 3 विल बी इक्वल टू 3। तो चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं हम। क्या होगा, ये जो x माइनस 3 है उस साइड पे जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। तो x वाले एक साइड पे इकट्ठे कर लें, 3x का काफी बड़ा है, 1x का छोटा है, इसको दूसरे पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 3x माइनस x, और ये 5 अपनी जगह पे, माइनस 9 इधर आके प्लस 9 हो जाएगा। 3x में से x माइनस हमारे पास आ गया 2x, और ये 5 प्लस 9 क्या आ गया 14, x की वैल्यू हो जाएगी 14 ओवर 2, 2 7 जा 14, तो ये बड़ा जी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। तो ये बड़ी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब ये इस एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से लॉन्ग आता है, लेकिन इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे। तो चलते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का। हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d इफ 4a प्लस 5b ओवर 4a माइनस 5b इक्वल हो 4c प्लस 5d ओवर 4c माइनस 5d। ये हमें ये हमारा गिवन है और हमें प्रूव करना है a रेशियो b इक्वल टू c रेशियो d। तो सोल्यूशन है बेटा जी, क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यूज करेंगे, यूज कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम में आप क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज को ऊपर ऐड करेंगे, यानी पहले ऊपर वाली वैल्यू क्या है 4a प्लस 5b प्लस नीचे वाली वैल्यू 4a माइनस 5b ओवर फर्स्ट पेयर आप वैसे का वैसे लिखेंगे 4a प्लस 5b, क्योंकि नीचे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो लिहाजा सेकंड पेयर की आप जो साइन है वो चेंज कर देंगे, माइनस 4a प्लस 5b। इसी तरह से यहाँ पे 4c प्लस 5d ऊपर वाली वैल्यू लिखी है आपने, प्लस नीचे वाली वैल्यू प्लस 4c माइनस 5d ओवर आ जाएगा हमारे पास 4c फर्स्ट पेयर वैसे का वैसे ही, फिर हम क्या करेंगे, प्लस है तो माइनस 4c माइनस है तो प्लस 5d। अब जो कैंसिल होते हैं उसको कैंसिल कर देंगे, ऊपर वाले में सेकंड और फोर्थ कैंसिल होगा, नीचे वाले में फर्स्ट और थर्ड कैंसिल होगा, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। अब जो फर्स्ट वैल्यू इनको ऐड करके ऊपर आ जाए करेगी 4a प्लस 4a कितना हो गया 8a, 5b प्लस 5b हमारे पास क्या हो गया 10b, 4c प्लस 4c 8c, 5d प्लस 5d 10d। हमें प्रूव करना है a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, यानी a और b के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास 8 ओवर 10 आ गया, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 ओवर 8, 10 ओवर 8 मल्टीप्लाई बाय 8a over 10b is equal to 10 over 8 मल्टीप्लाई बाय 8c over 10d। यहाँ से जो कैंसिल वैल्यूज 8 से 8 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10, 8 से 8, तो हमारे पास क्या आ गया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। इसको हम बेटा जी लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। यही हमें प्रूव करना था, तो ये बड़ा जी रिक्वायर्ड प्रूव हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स इसी तरह से हैं, सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह का, ये आप खुद करेंगे, मैं आपको करवाता हूँ इसका थर्ड पार्ट। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है हमारे पास ए सी स्केयर प्लस बी डी स्केयर ओवर ए सी स्केयर माइनस बी डी स्केयर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब ओवर सी क्यूब माइनस डी क्यूब। ये हमारे पास गिवन है, प्रूव हमारा वही ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करेंगे, ऊपर दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, नीचे दोनों को माइनस करेंगे। इसका आसान तरीका ये, फर्स्ट वैल्यू आपने लिख ली, प्लस आप क्या करेंगे नीचे वाली वैल्यू लिख दें आप ए सी स्क्वायर
माइनस बी डी स्क्वायर। अब नीचे क्या करेंगे, इनको दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसका आसान सा तरीका है, फर्स्ट पेयर वैसे लिखें प्लस बी डी स्क्वायर, अब प्लस है तो माइनस कर दें सेकंड पेयर के अंदर, और माइनस है तो आप उसको प्लस लिख दें। इसी तरह से ये वैल्यू है सी क्यूब प्लस डी क्यूब, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी सी थ्री माइनस डी थ्री। अब यही वाली वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में, तो इसका बड़ा आसान सा मेथड है। फर्स्ट पेयर आप ऐसे लिखें सी थ्री प्लस डी थ्री, साइन चेंज कर दें माइनस सी थ्री और ये प्लस डी थ्री, तो ये नीचे सब्ट्रैक्ट हो गया। ऊपर हमेशा सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल, नीचे फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कैंसिल, सेकंड एंड फोर्थ वैल्यू कैंसिल, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू कैंसिल। तो ये हमारे पास आ गया 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर इज इक्वल टू 2c क्यूब ओवर 2d क्यूब, यानी 2 के साथ जो फर्स्ट वैल्यू हुआ करेगी वो ऊपर आया करेगी और जो सेकंड वैल्यू हुआ करेगी 2 के साथ वो नीचे आया करेगी। इनका सब क्वेश्चन का पूरी एक्सरसाइज का यही मेथड है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमें ये इधर से देख लें, हमें a और b सेपरेट चाहिए, ये c स्क्वायर ओवर d स्क्वायर इसमें नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं साथ इसी स्टेप में d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, तो ये d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a ओवर b इज इक्वल टू d स्क्वायर ओवर c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c3 ओवर d3। अब यहाँ से हमारे पास ये था, हमारे पास a c स्क्वायर b d स्क्वायर, a c स्क्वायर और ये b d स्क्वायर। अब यहाँ से d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल। अब ये d स्क्वायर है, इससे कट के 3 तो एक d बच गया, ये 2 c's है, c स्क्वायर है तो कट के हमारे पास एक c बच गया। तो ये बड़ा ही बच गया हमारे पास इस साइड पे a ओवर b, ये a कैंसिल नहीं हुआ, सिर्फ c स्क्वायर और d स्क्वायर कैंसिल हुए हैं। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, तो यही बेटा ये हमारा प्रूफ था। हमें प्रूव करना था a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, तो यही हमारा प्रूफ था। तो ये हमने प्रूव कर दिया बेटा, इसका थर्ड पार्ट हो गया। सेकंड आपने खुद से ट्राई करना है, फोर्थ भी बिल्कुल इसी जैसा ही है। अभी करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। जी स्टूडेंट 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, इसका फोर्थ पार्ट है a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d ओवर a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर ओवर ac स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर। हमें प्रूव करना है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज दोनों को ऐड करके लिख देंगे a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d प्लस a स्क्वायर c माइनस b स्क्वायर d, और नीचे इनको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। वो उसका मेथड क्या है जी, आप दोनों ये जो फर्स्ट पेयर इसको वैसे लिखें, अगले वाले के आप साइन चेंज कर दें, माइनस a स्क्वायर c प्लस b स्क्वायर d। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर। नीचे आप इसी पेयर के क्या करें, साइन चेंज कर दें, माइनस ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। तो बेटा जी उसी तरह से सेकंड और फोर्थ वैल्यू कैंसिल, नीचे फर्स्ट और थर्ड वैल्यू कैंसिल, सेकंड एंड फोर्थ वैल्यू कैंसिल, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू कैंसिल। ऊपर वाली जो वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू जो है ऊपर आएगी, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर c ओवर 2b स्क्वायर d इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर। तो यहाँ से a 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर c d, a स्क्वायर c ओवर b स्क्वायर d इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल a c स्क्वायर ओवर b d स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हमें इस साइड पे चाहिए सिर्फ और सिर्फ a और b, ये a स्क्वायर है, हमें a स्क्वायर नहीं सिर्फ a चाहिए, और ये c और d तो हमें चाहिए नहीं, और इस साइड पे हमें a और b नहीं चाहिए, इनको हमने कैंसिल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से देखते हैं हम, तो हम मल्टीप्लाई इसको करेंगे, उल्टा आपने करना है, b d मल्टीप्लाइंग बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लें बी डी मल्टीप्लाइंग बाय बी डी ओवर ए सी, दोनों साइड्स पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a ओवर b और c ओवर d बच जाएगा। जी स्टूडेंट बी डी ओवर ए सी से हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दिया। आप सिर्फ एक साइड देख लिया करें कि आपको क्या चाहिए, a ओवर b चाहिए, तो यहाँ से आपको a स्क्वायर है, एक a कैंसिल करना पड़ेगा और साथ उसके c कैंसिल करना पड़ेगा, तो इनको उल्टा भी करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर रहे हैं कि बी डी ओवर ए सी से आपने मल्टीप्लाई दोनों साइड्स पे कर दिया। आप जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें। पहले a को देखें, ये a है और ये a स्क्वायर है, कट के एक a रह जाएगा। फिर b को देखें, ये b है और ये b स्क्वायर है, कट के एक b रह जाएगा। अब आ जाए c और d पे, c से c कैंसिल और d से d कैंसिल। यहाँ पे हमें इस साइड पे बच गया a ओवर b। अब आ जाए दूसरी साइड पे, पहले a को देखें, a से
ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल। अब आ जाए सी और डी पे। सी से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक सी रह जाएगा और डी कैंसिल हो गया, हमारे पास एक डी रह जाएगा डी स्क्वायर से, तो ये आ गया सी ओवर डी। तो ये बेटा जी प्रूव हो गया ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, और यही हमारा रिक्वायर्ड प्रूव है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये बड़ा सॉल्व हो गया, पार्ट नंबर 4 हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ, फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 फिफ्थ पार्ट है, पी ए प्लस क्यू बी रेशो पी ए माइनस क्यू बी इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी रेशो पी सी माइनस क्यू डी हमारे पास गिवन है। हमने प्रूव करना है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। क्या करेंगे, पहले रेशो को हमने क्या किया, इसको डिवाइड में लिख लिया, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी, पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। उसी तरह क्या करेंगे, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम लिखेंगे। तो क्या करेंगे, ऊपर दोनों को प्लस करेंगे, ये ऊपर वाला लिख लिया प्लस, नीचे वाला पी ए माइनस क्यू बी। अब क्या करेंगे, इसी तरह से नीचे माइनस करेंगे दोनों को। तो आपने क्या करना, फर्स्ट पेयर जो आपने वैसे लिखना है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में था, और अगले पेयर में साइन चेंज करने हैं, माइनस पी ए प्लस क्यू बी। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, पी सी प्लस क्यू डी, ये नीचे वाला, ये हमारे पास क्या करेंगे, नीचे वाला आप लिखेंगे पी सी माइनस क्यू डी। फर्स्ट पेयर आप ऐसे लिखेंगे, सेकंड पेयर में क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, माइनस पी सी प्लस क्यू डी। पीछे भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं 4, बिल्कुल उसी तरह से क्या होगा, अब सेकंड और फोर्थ कैंसल, और नीचे फर्स्ट और थर्ड, सेकंड फोर्थ फर्स्ट एंड थर्ड। ऊपर हमारे पास क्या आ जाए, फर्स्ट वाला 2pa ओवर 2qb इज इक्वल टू 2pc ओवर 2qd। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, pa ओवर qb इज इक्वल टू pc ओवर qd। हमें बेटा चाहिए सिर्फ a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो d, यानी a b c d हमें चाहिए, a b c और d, p ओवर q हमें नहीं चाहिए। तो मल्टीप्लाइंग बाय q ओवर p, आप इसको q ओवर p से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए q ओवर p मल्टीप्लाई बाय pa ओवर qb इज इक्वल टू q ओवर p मल्टीप्लाई बाय pc ओवर qd। p से p कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल। तो हमारे पास आ गया बेटा जी a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, यानी a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, यही हमने प्रूव करना था। तो ये कोई पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 5 है ये हमारा सॉल्व हो गया। चलते हैं बेटा जी पार्ट नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट 6 पार्ट है, इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, यहाँ पे a b c d ऊपर, उस तरह से a b c d नीचे, बाकी साइंस लगे हुए a b c d नीचे है। तो हमारा मेथड वही होगा, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम ऊपर वाला लिखेंगे, प्लस इसमें हम लिख देंगे नीचे वाला a प्लस बी माइनस सी माइनस डी ऊपर वाला, और नीचे हम क्या करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना, ये साइन चेंज कर दें, ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसके आप क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस a माइनस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू लिखी हमने प्लस, नीचे वाली वैल्यू a माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और नीचे हम क्या करेंगे, हम उसी वैल्यू, इन्हीं वैल्यूज को जो नीचे वाली वैल्यूज उनको हम साइन चेंज करके, यानी जिस तरह फर्स्ट पेयर का हम साइन चेंज नहीं करते थे बाकी वो करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस a प्लस बी प्लस सी और माइनस डी। अब यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास प्लस सी माइनस सी और प्लस डी और माइनस डी। नीचे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं, हमारे पास प्लस ए प्लस बी और माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया बेटा जी 2a प्लस 2b ओवर 2c प्लस 2d इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो वैल्यूज कैंसिल होती है उनको कैंसिल करते हैं, प्लस सी, उसी तरह से माइनस सी माइनस डी और प्लस डी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास प्लस ए माइनस बी और प्लस बी। तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास वैल्यू बच गई है 2a माइनस 2b ओवर 2c माइनस 2d, 2c माइनस 2d। यहाँ से 2 कॉमन निकालें, a प्लस बी ओवर c प्लस d, यानी 2 कॉमन, 2a माइनस बी ओवर 2 कॉमन c माइनस d। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई a प्लस बी ओवर c प्लस डी इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर
सी माइनस डी। अब क्योंकि जब 2 वैल्यूज होती थी हमारे पास कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम एक ही दफ़ा लगता था, 4 वैल्यूज आ गई हैं तो इसलिए कंपोनेंटो डिवाइडेंड थ्योरम जो है वो एक दफ़ा और लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखा होगा आपने ए बी एक साइड पे है, सी डी एक साइड पे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इन्वर्ट एंडो थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इक्वल टू ये क्या आ जाएगा सी प्लस डी। जी स्टूडेंट इन्वर्ट एंडो थ्योरम लगाया हमारे पास ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। हमारा प्रूफ क्या है ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। अगेन कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज करेंगे, यूज कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। तो चलिए बेटा देखते हैं हम क्या करेंगे। सिंपल ए प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस प्लस सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी माइनस सी और प्लस डी। यहाँ पे क्या कैंसिल है, बी से बी कैंसिल यानी सेकंड और फोर्थ कैंसिल, फर्स्ट और थर्ड कैंसिल, सेकंड फोर्थ कैंसिल, फर्स्ट और थर्ड कैंसिल, 2a ओवर 2b इक्वल टू 2c ओवर 2d, 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा जी हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ हमारा आ गया a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। यानी क्या प्रूफ था हमारा, a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, यही हमने प्रूव करना था। तो ये बड़ा जी आपका 6th पार्ट जो है ये भी सॉल्व हो गया। इसमें 4 वैल्यूज थी ऊपर 4 ही नीचे, तो 2 दफा कंपोनेंटो डिवाइडेंड थ्योरम इसमें हम लगाएंगे। 2 वैल्यूज होगी तो एक ही दफा कंपोनेंट डिवाइडेंड थ्योरम लगेगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट 7th पार्ट बिल्कुल 6th पार्ट की तरह, इसके साथ ए और बी के साथ 2 और 3 लग गया, इस तरह सी और डी के साथ 2 और 3 लगा दिया, बाकी साइंस भी वही है, सारा कुछ वही है। तो ये देखिए अब उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। कंपोनेंटो डिवाइडेड थ्योरम लगाया, ऊपर वाली वैल्यू प्लस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू, यानी आपने क्या करना फर्स्ट 4 वैल्यूज वैसे लिखनी है और अगली जो 4 वैल्यूज है उनके आपने साइन चेंज करते जाना है। ठीक है जी, ऊपर देख के प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों साइड पे आपने यही करना है। अब होगा क्या, ऊपर जो है वो सी और डी वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, ठीक हो गया, और नीचे ए और बी वाली वैल्यूज जो है, ऊपर सी और डी कैंसिल होगा, नीचे ए और बी। अब इनको ऐड करें जो बच गए हैं 2a प्लस 2a, तो ये आ गया जी हमारे पास 4a प्लस 3b प्लस 3b, तो ये बड़ा जी हमारे पास आ गया 6b ओवर आ गया हमारे पास। इसी तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास 2c प्लस 2c कितना हो गया जी 4c प्लस 6d इज इक्वल टू, फिर ऊपर इसी तरह से क्या होगी वैल्यू c और d कैंसिल होगा और a और b बच जाएगा, 2c पॉजिटिव 2c नेगेटिव 3d नेगेटिव 3d पॉजिटिव, नीचे आप क्या करेंगे a और b कैंसिल होंगे, 2a प्लस का माइनस का 2a माइनस 3b और प्लस 3b। अब जो वैल्यूज बच गई हमारे पास, ऊपर हमारे पास क्या बच गया 2a प्लस 2a 4a और माइनस 3b माइनस 6b ओवर 2c प्लस 2c हमारे पास आ गया जी 4c और माइनस 3d और माइनस 3d माइनस आ गया हमारे पास 6d। अब क्या करेंगे उसी तरह से a b वाली वैल्यूज एक साइड पे, 4a प्लस 6b ओवर 4a माइनस 6b, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी और ये हमारे पास जो है 4c प्लस 6d उधर लिख देंगे, ये आ जाए इक्वल टू 4c प्लस 6d ओवर 4c माइनस 6d। अगेन कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे, कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम एक दफा फिर लगाएंगे हम, तो आपके पास देखेंगे आंसर आ जाएगा 4a प्लस 6b प्लस 4a माइनस 6b ओवर इस तरह से 4a प्लस 6b वैसे ही माइनस 4a प्लस 6b इज इक्वल टू, अब ये c और d 4c प्लस 6d 4c प्लस 6d प्लस ये नीचे वाली वैल्यू 4c माइनस 6d। अब ऊपर से देख के नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट पेयर वैसे ही 4c प्लस 6d माइनस 4c प्लस 6d। अब यहां से बिल्कुल इस तरह से ऊपर सेकंड एंड फोर्थ वैल्यू कैंसिल, फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो ये आ गया जी हमारे पास 8a ओवर 12b इज इक्वल टू 8c ओवर 12d मल्टीप्लाइंग बाय
12/8, जब 12/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बेटा बच जाएगा A/B इज इक्वल टू C/D। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ गया जी A/B इज इक्वल टू C/D। यही बेटा जी हमने प्रूव करना था। पेपर में आने वाला क्वेश्चन कोई नहीं है ये, तो मैंने कहा चले जो बच्चे करना चाहें तो वो कर लें, लेकिन इनमें से छठे साथ में कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में नहीं आता। तो ये लास्ट पार्ट है इसका 8th पार्ट, वो भी करते हैं बेटा जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है A² ओवर B², A² प्लस B² ओवर A² माइनस B² इज इक्वल टू AC प्लस BD ओवर AC माइनस BD। कंपोनेंट ऑफ डिवाइड एंड थ्योरम लगाया हमने। ऊपर इन दोनों वैल्यूज को प्लस करके लिखा, नीचे दोनों वैल्यूज को माइनस करके लिखा। उसका आसान हल मैंने आपको बताया, फर्स्ट पेयर वैसे लिखे और सेकंड पेयर के साइन चेंज कर दे। फर्स्ट पेयर वैसे लिखे नीचे, ऊपर तो आपने प्लस एज इट इज लिखना है जैसे आपको ये दोनों नजर आ रहे हैं। तो हमने लिखा AC प्लस BD प्लस AC माइनस BD। नीचे हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट पेयर वैसे लिखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, तो प्लस को माइनस कर देंगे सेकंड पेयर में और माइनस को प्लस कर देंगे। तो चले बेटा जी, इसमें क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, ऊपर सेकंड फोर्थ कैंसल और फर्स्ट एंड थर्ड कैंसल। 2A² ओवर 2B² इक्वल टू सेकंड एंड फोर्थ कैंसल, फर्स्ट एंड थर्ड कैंसल। 2AC ओवर 2BD। तो यहां से 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, हमारे पास आ गया जी A² ओवर B² इज इक्वल टू AC ओवर BD। बेटा जी हमें चाहिए A/B और C/D। तो यानी ये जो C और D हमारे पास मौजूद है, हम यहीं से देख लेंगे। A और B हमें नहीं चाहिए, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, B ओवर A से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे जब आप बाय B ओवर A, तो यहां पे आपके पास क्या बच जाएगा, B ओवर A से मल्टीप्लाई करेंगे जी, B ओवर A मल्टीप्लाई बाय A² ओवर B², B ओवर A मल्टीप्लाई बाय AC ओवर BD। हाँ जी, B से B कैंसिल, एक B बच जाएगा, A से A² कैंसिल, एक A बच जाएगा, B से B कैंसिल, A से A कैंसिल। A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। तो बेटा जी हमारे पास वैल्यूज आ गई A/B इज इक्वल टू C/D, और यही हमारा प्रूफ था। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 1 3 पॉइंट का सॉल्व हो गया। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में से लाजमी इंशाल्लाह ताला लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बड़ा 3.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।